हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा कि हमने SAS यानी कि भुजा कोण भुजा को लॉजिकली कैसे सिद्ध किया है ना। उसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था, हम उसको मैथमेटिकली साबित नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने उसको बातों बातों में सिद्ध किया कि कैसे कौन सी भुजा किस पर कॉन्साइड हो गई, संपाती कर गई, कौन सा कोण किस पे कॉन्साइड कर गया, संपाती हो गया। तो अब हम अपना जो दूसरा नंबर का थ्योरम है, एग्जाम नहीं है, अब बाकी 4 थ्योरम है, तो दूसरा नंबर का जो हमारा थ्योरम है वो है ASA। तो अब हम ASA को पढ़ेंगे, यानी कि कोण भुजा कोण, है ना, ASA। अब इसको आप थ्योरम बोल सकते हैं। अब ये हमारा थ्योरम है, ठीक है। इस ASA को हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो देखिए बड़ा सिंपल है। फिर से हम 2 त्रिभुज लेंगे। ये हमारा हो गया पहला त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? ABC। और ये हमारा हो गया दूसरा त्रिभुज, दिस इज आवर सेकेंड ट्रायंगल, कौन सा भाई? तो ये है DEF। ये आपका ABC एंड दिस इज DEF, है ना। ये 2 त्रिभुज हो गए। क्या क्या दिया है? ASA कोण भुजा कोण, तो हम मान लेते हैं कोण B जो है वो किसके बराबर है? कोण E के। भुजा BC भुजा EF के बराबर है, और जो कोण C है वो कोण F के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? अब ये आपको सोचना है, इसको हम सिद्ध कैसे करें। अब इसको हम लॉजिकली सिद्ध नहीं कर सकते हैं ना, हम इसको बातों बातों में नहीं, कैलकुलेशन के थ्रू सिद्ध करेंगे। और हमने एक ऑलरेडी सिद्ध कर लिया है SAS, तो SAS की मदद लेकर हम इसको सिद्ध करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। पहले हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन। इस बार मैं इंग्लिश में लिखूंगा और हिंदी में इसको ट्रांसलेट करूंगा, ठीक है। क्या लिखेंगे? गिवन ABC एंड DEF आर 2 ट्रायंगल्स, है ना, आर 2 ट्रायंगल्स इन विच क्या क्या गिवन है? इन विच एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, है ना, BC इज इक्वल्स टू EF एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। ये आपका तीनों गिवन है। अब हमको फिर से सिद्ध करना है कुछ ऐसा कि ये पूरा का पूरा ट्रायंगल इसके ऊपर आके संपाती हो जाए, कॉन्साइड कर जाए। तो ऑलरेडी हमने SS से देखा है संपाती हो जाता है, तो अगर हम यहां भी SS लगा दें, यहां तो ASA है लेकिन हम SS ढूंढ के निकालेंगे, क्या हम इसको SAS से सिद्ध कर सकते हैं? तो कैसे करेंगे? जैसे कि आप देखते हैं ना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर मेरे पास 1 kg का ही बटखरा हो, मुझे 2 kg तोलना है, तो क्या करेंगे? जुगाड़ लगाते हैं। कैसे जुगाड़ लगाते हैं? बाहर से एक पत्थर लाते हैं, उस पत्थर को 1 kg के साथ तोलते हैं, वो बैलेंस कर जाता है तो वो पत्थर भी इधर रख देते हैं और बोलते हैं लीजिए हमारा 2 kg हो गया। तो हमने कैसे सिद्ध किया कि वो पत्थर 1 kg का है? तो जो पहले से ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ था 1 किलो का बटखरा, उससे हमने इसको सिद्ध कर दिया कि ये भी 1 किलो है, और फिर दोनों के साथ हमने 2 kg बना दिया। उसी तरह अगर हमको इसको सिद्ध करना है तो हमें SAS की मदद लेनी पड़ेगी। तो SAS की मदद हम कैसे लेंगे वो मैं आपको बताता हूं। अब सुनिए, यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप देख रहे हैं भुजा AB और ये आप देख रहे हैं भुजा D, है ना, ठीक है। या फिर ये आप देख रहे हैं भुजा AC और ये आप देख रहे हैं भुजा DF। अब बताइए, क्या भुजा AC भुजा DF के बराबर है? तो आंसर दिया तो नहीं है। अच्छा, अगर बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है? तो आंसर है कि हमारे पास 3 केसेस हो सकते हैं, 3 हमारे पास शर्तें हो सकती हैं कि या तो भुजा AC भुजा DF के बराबर हो जाए, या तो जो हमारा DF है वो इससे क्या हो जाए? छोटा हो जाए, या फिर ये DF इससे क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। 3 ही केस है ना। फिर से अच्छे सुनिएगा इसको, ये बड़ा सोचने वाली बात है और दिमाग लगाने वाली बात है कि मैंने कहा कि क्या AC DF के बराबर है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। तो फिर 3 केस हो सकता है कि या तो ये वाला क्या हो जाए? इससे बड़ा हो जाए, या ये इससे क्या हो जाए? छोटा हो जाए, या ये इसके बराबर हो जाए। चौथा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो चलिए हम तीनों केस अलग अलग लेकर इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो गिवन तो हो गया। टू प्रूव, हमें सिद्ध क्या करना है? टू प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए,
फिर मैं इसको रब करता हूं, तब मैं इसको प्रमाण इसका प्रूफ मैं आपको दूंगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से लिख सकते हैं, गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या करना है हमें। अब सुनिए इसका प्रमाण। ठीक है, प्रूफ क्या है इसका, हम लोग प्रूफ देखेंगे। प्रूफ में हम सबसे पहले लेंगे केस 1। केस 1 क्या लेंगे कि व्हेन AC इज इक्वल्स टू DF, जब ये पूरा का पूरा AC DF के बराबर हो जाए। अगर AC DF के बराबर हो गया तो क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, है ना, क्या क्या बराबर है बताइए। AC तो DF के बराबर है ही, कहां से हमने माना है तो इसको हमने लिखेंगे लेट, है ना, हमने मान लिया था। कोण C किसके बराबर है, कोण F के, ये कहां से आया, ये तो गिवन था कि कोण C कोण F के बराबर है। और एंड BC किसके बराबर हो गया, EF के, ये भी आपका पहले से दिया हुआ था, ये भी गिवन क्वांटिटी थी। तो देखिए अब क्या हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, यानी SAS। तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, या फिर आप SAS क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं, SAS एग्जम भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, है ना, हो जाएगा। ओके, अब ये बताइए कि अगर ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या होगा। तो आंसर है कि कोण भी तो पहले से कोणी के बराबर है, इसलिए हमको मतलब नहीं है, हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देंगे। सेकंड केस में हम लोग इसको यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस, और फर्स्ट केस में हमने ये सिद्ध कर दिया कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं केस नंबर 2 पे। इसको अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2। अब 2 में देखिए मैं क्या कर रहा हूं, 2 में मैं कह रहा हूं व्हेन AC जो है ना, वो बराबर नहीं है। इस बार मैं कह रहा हूं कि AC जो है वो बड़ा है DF से। AC जो है वो बड़ा है DF से, इसका मतलब ये DF क्या हो गया, DF छोटा हो गया। अगर DF AC अगर इससे बड़ा है तो इसका मतलब कि DF छोटा हो गया, और अगर DF छोटा हो गया तो मैं क्या करूंगा, इसी को आपको ध्यान से समझना है। AC अगर DF से बड़ा है तो मैं इस DF को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाता हूं, और मुझे एक ऐसा पॉइंट मिलता है, इसमें बोलता हूं D डैश, है ना, क्या कहा मैंने, D डैश। तो अगर AC DF से बड़ा है तो मैंने इसको खींच के थोड़ा लंबा कर दिया, और मैंने कहा कि जो AC है वो DF से तो बड़ा है लेकिन D डैश F के बराबर है, और फिर मैंने यहां से इसको मिला दिया। ठीक है, ये साइड हमें मिल गया, नया साइड, है ना, इसको मैंने यहां से दिस वे मिला दिया। ठीक है, फिर से सुनिए अच्छे से। अगर AC DF से बड़ा है तो ये हो सकता है कि ये वाला 5 सेंटीमीटर हो और ये वाला 4 सेंटीमीटर, है ना, मान के देखते हैं। तो ये 5 है, ये 4 है, तो मैंने क्या किया, ऊपर 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो अब 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब कि अब ये जो AC है वो किसके बराबर है, D डैश F के बराबर है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि व्हेन AC ग्रेटर देन DF लेट AC जो है वो बराबर किसके है, D डैश F के। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फिर से लेंगे दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, इस बार कौन सा बड़ा वाला ट्रायंगल, D डैश EF, इसमें हम ले लेंगे। अब बताइए क्या है इसमें, AC किसके बराबर है, AC बराबर है D डैश F के, कहां से आया, लेट, हमने ये माना था, है ना। अच्छा, उसके बाद
BC जो है वो तो EF के बराबर है ही, और कोण C किसके बराबर है? कोण C बराबर है कोण F के। ये कहां से आया? ये तो गिवन था पहले से। एंड BC इज इक्वल्स टू EF, ये भी क्या था? ये भी पहले से गिवन था। ठीक है, तो फिर से आप देखिएगा, ये पूरा का पूरा S, ये A और ये S, तो SAS से क्या हो जाएगा? बाई SAS क्राइटेरिया, या बाई SS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, या बाई SS एक्सम, और मैंने क्या लिखा है? बाई SS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? DEF के नहीं होगा, किसके होगा? D'EF, है ना? D'EF के ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इस बार एंगल B किसके बराबर होगा? देयरफॉर एंगल B इज इक्वल्स टू कौन सा एंगल? एंगल B जो है इस पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने सिद्ध किया है कि ये ABC D'EF के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब एंगल B किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? इस पूरे एंगल के। किस एंगल के? D'EF के। तो एंगल ABC, देयरफॉर एंगल ABC ये बराबर हो जाएगा एंगल D'EF के। ठीक है, तो देखिए एंगल B पहले किसके बराबर था? एंगल E के। अब यही एंगल B किसके बराबर हो गया? D'EF के, एंगल D'EF के। तो ये हमने केस 2 से ये सिद्ध किया है। तो ये हमारा केस 2 था। इसको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। फिर हम चलते हैं केस 3 पे, और देखिएगा आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे फैक्ट देखने को मिलेगी। वो हम देखते हैं अभी क्या है। केस 2 में क्या लिया हमने? AC बड़ा DF से। ठीक है, अब चलते हैं केस 3। केस 3 में हम क्या करेंगे? केस 3 है ना, केस 3 में हम ले लेते हैं कि when AC लेस देन DF, है ना। AC छोटा हो गया। अगर AC छोटा हो गया इसका मतलब कि अगर AC 3 सेंटीमीटर है तो जरूर DF 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, हम 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो इस बार हमको अगर इसको 3 करना है तो हमको यही D' कहां लेना पड़ेगा? यहां देखिए, हम एक घटा दिए तो D' यहां ले लिए, और हमने इस पॉइंट को यहां से मिला दिया, है ना। तो अगर AC DF से छोटा है, अगर AC DF से छोटा है तो हमने मान लिया कि जो AC है वो D'(F) के बराबर है। इस बार हमने ये ले लिया, तो क्या हो जाएगा बताइए फिर से? अगर AC छोटा है DF से तो लेट हमने क्या मान लिया? AC किसके बराबर हो गया? D'(F) के। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे बुक्स में यहां भी D' है, यहां भी D' है, तो दोनों केस को एक साथ भी प्रूफ कर देता है। लेकिन मैं समझाने के लिए अलग अलग आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। AC बराबर किसके हो गया? D'(F) के। फिर से हम क्या लेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड D'(EF। इस बार D'(EF) कौन सा ट्रायंगल है? तो आंसर है नीचे वाला, है ना, ये हमारा है। तो इसमें क्या है बताइए? इसमें AC बराबर है D'(F). कहां से? ये तो हमने मान लिया था। एंगल C बराबर एंगल F, ये तो पहले से गिवन है। एंड BC बराबर EF, BC इज इक्वल्स टू EF, ये भी पहले से गिवन है। ठीक है, इसलिए फिर से देखिएगा, ये हो गया SAS। तो फिर से SAS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसीलिए बाई SAS क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल D'(EF) हो गया। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो फिर से क्या होगा? ये जो एंगल है इस बार छोटा वाला एंगल, ये वाला एंगल है ना, कौन सा? ये वाला D'(EF). देयरफॉर एंगल D'(EF) ये किसके बराबर हो जाएगा? एंगल किसके? ABC के, है ना।
तो ये वाला कोण इस बार बराबर हो गया इस नीचे वाले कोण के। ठीक है, कैसे बराबर हो गया? तो पहले मैंने नहीं लिखा था, इस बार लिख देता हूं, बाई सीपीसीटी, है ना। ये बाई सीपीसीटी से बराबर होता है। पहले वाले में भी आप लिख लेंगे बाई सीपीसीटी। ठीक है, ओके। अब सुनिए अच्छे से कि ये जो कोण भी है ये एक बार तो इस कोण के बराबर होता है, एक बार इस कोण के बराबर होता है, एक बार इस कोण के बराबर होता है। यानी एक ही कोण 3 कोण के बराबर हो जाता है। क्या ये संभव है? तो आंसर है हमारा नहीं, संभव तो नहीं है। तो अगर संभव नहीं है तो ये फिर कब संभव है? ये तब संभव है जब ये तीनों कोण आपस में बराबर हो। और अगर तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये जो पूरा का पूरा AC है वो DF के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो फिर से अगर कॉपी करना है तो आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि इन ऑल द अबव 3 केसेस, क्या लिखेंगे? इन, है ना, क्या लिखेंगे हम? इन ऑल द अबव 3 केसेस, तीनों केसों में, है ना, इन ऑल द अबव 3 केसेस हमने क्या देखा कि एंगल ABC बराबर है किसके? एंगल DEF। और यही किसके बराबर है? D'EF के। तो D'EF जो है ये हमने ले लिया, तो D'EF छोटे वाले के लिए भी हो गया और बड़े वाले के लिए भी हो गया। तो ये पॉसिबल है, तो लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन point D coincides with point D dash। पहले तो ये जो तीनों कोण है ना, इसको मैं सुविधा के लिए देखिए, अगर मैं इसको कोण 1 मान लूं, ये आपका हो जाए कोण, ये वाला कोण 2, ये वाला कोण 2, ये कोण 3, ये कोण 4। तो पहले ये कोण किसके बराबर था? 2 के। यही कोण किसके बराबर हो गया? 3 के। यही कोण किसके बराबर हो गया? 4 के। क्या ये संभव है? आंसर है नहीं, ये संभव नहीं है। तो ये संभव कब है? ये संभव तब है जब ये तीनों कोण आपस में क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। तो ये तीनों के बराबर है। तो ये अगर तीनों आपस में बराबर हो जाएं तो इससे क्या होगा? देखिए, अगर ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए तो इसको यहां आना पड़ेगा, ये कोण अगर इसके बराबर है तो इसको यहां आना पड़ेगा। इसका मतलब ये तभी संभव है जब ये पॉइंट D' और पॉइंट D कोइंसाइड हो जाए, संपाती हो जाए। तो क्या लिखेंगे कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट D कोइंसाइड्स विद पॉइंट D। इसीलिए देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, DEF के लिए क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। आप बोलेंगे सर D' भी तो लिए थे, तो D' तो D के संपाती हो गया, कोइंसाइड हो गया, यानी दोनों केस में हम D' के बदले D लिख सकते हैं। इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DEF के। ठीक है, तो ये रहा आपका थ्योरम ASA, एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण। और आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहां पे अब मैं आगे बढ़ूंगा। आगे हमारा जो नेक्स्ट है वो कौन सा है? नेक्स्ट हमारा है AS, फिर SSS और फिर RHS। वो दोनों सिद्ध करेंगे, 3 सिद्ध करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने एक्सरसाइज की तरफ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।